हेलो लियोज़, सिंह राशि कैसे हो आप लोग? तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं सिंह राशि। ये आपकी जनवरी 2025 की रीडिंग है लव लाइफ रिलेशनशिप की। तो सिंह राशि जनवरी का महीना आप लोगों का कैसा रहेगा अपने रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर यहाँ पे हम वो चेक करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स देखेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो, आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो अपने पार्टनर से। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या रहेंगी, उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, उनके ट्रू मोटिव्स और इंटेंशंस आपको लेकर क्या है। और उसके बाद हम चेक करेंगे कि जनवरी 2025 का महीना लियो सिंह राशि वालों का कैसा रहेगा, आप दोनों के बीच में होगा क्या, चीज़ें कैसी रहेंगी, वो सारा कुछ हम चेक करेंगे। और ये है मैसेज कार्ड, ये मैसेज कार्ड मैं आपके पार्टनर के बाद में पढ़ूँगी जनवरी के महीने में कि कौन-सा मैसेज आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं और सीक्रेट मैसेज हम उनका निकालेंगे। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए सिंह राशि सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करते हैं कि आपकी फीलिंग्स अपने पार्टनर को लेकर क्या रहेंगी और आप क्या सोच रहे हो अपने पार्टनर के बारे में जनवरी 2025 में। लियो सिंह राशि वालों की खुद की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी। सिंह राशि वालों की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी जनवरी के महीने में। सिंह राशि की खुद की फीलिंग्स अपने पार्टनर को लेकर जनवरी 2025 में क्या रहेंगी, वो देखते हैं। सबसे पहले टू ऑफ कप्स का कार्ड आया रिवर्स में, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया रिवर्स में, एक कार्ड और, फाइव ऑफ सोर्ड्स। लियो सिंह राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी जनवरी 2025 में। सिंह राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए जनवरी के महीने में। सिंह राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी। मैसेंजर एंड ट्वीट, आपके कार्ड्स बहुत सारे गिर रहे हैं बार बार शफल करते हुए। क्लाउड 9, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। सिंह राशि देखिए जो आपके फीलिंग्स है ना आपकी अपने पार्टनर को लेकर, मुझे ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि जो पहला स्टार्टिंग का हिस्सा है 1 से 10 जनवरी के बीच में, यहाँ पे आप अपने पार्टनर को हो सकता है कॉल मैसेज करना चाहते हो या फिर कर रहे हो, क्योंकि ये फीलिंग्स है, आप ऐसा सोच रहे हो, आपके दिल में है, इच्छा है आपके पार्टनर को कॉल करने की, मैसेज करने की। या फिर हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के ही किसी कॉल मैसेज का इंतजार कर रहे हो, ये भी रहेगा। बट ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर से कॉल मैसेज करना चाहते हो, सोशल मीडिया के थ्रू उनसे बात करना चाहते हो, जैसे व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक। तो इस तरीके की मुझे एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही है, क्योंकि ट्विटर लिखा तो हो सकता है ट्विटर के थ्रू भी हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे लग नहीं रहा, मैं कार्ड्स के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ कि मैसेज आप करना चाहते हो, कम्युनिकेशन करना चाहते हो, बट आप शायद उस तरीके से कम्युनिकेशन, उस तरीके से बात नहीं कर पा रहे हो। आपके मन में पार्टनर के लिए प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, बट आप अपनी तरफ से थोड़ा-सा मुझे डिस्टेंस ही क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। यानी कि एक बाउंड्रीज़ क्रिएट करते हुए दिख रहे हो और आपको ऐसे लग रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं है मैसेज करने का, कॉल करने का, उनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप दोनों की सोच नहीं मिलती है, आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे रहती हुई दिख रही है, थोड़ा-सा आप अपने पार्टनर से एक दूरी सी ही बनाकर मुझे रखते हुए दिख रहे हो। और मिड में जाके, मिड का मतलब 11 से 20 जनवरी के बीच में, एक मन में देखिए इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा एक लेकर हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी भी है। और हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में कोई चीज़ ऐसी है जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी दे रही है। लेकिन मुझे ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि मन में किसी चीज़ को लेकर एक खुशी है रिलेशनशिप को लेकर, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप अगर आपकी लाइफ में आएगा तो आपको पता नहीं क्या आपको मिल जाएगा। ये आपके मन के थॉट्स हैं। बट ये कार्ड फिर से वही बोल रहा है कि ये आपके मन का थॉट है, मन का दिल का विचार है। आप उस डायरेक्शन में पार्टनर को अपनी खुशी जो भी है ना, जो भी आप चाहते हो पार्टनर से, वो आप अपने पार्टनर को जाहिर नहीं कर रहे। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होकर सोच रहे हो, माइंड से चल रहे हो, और थोड़े से आप मुझे सेल्फिश ही होते हुए दिख रही हो सिंह राशि। ये कार्ड मुझे बोलता है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कि आप अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। आपको लग रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं है रिलेशनशिप में उस तरीके से इनिशिएटिव लेने का, एक्शंस लेने का। अपने करियर के ऊपर फोकस करते हैं, आगे बढ़ते हैं और पैसे के ऊपर फोकस करते हैं। जॉब, बिज़नेस जो भी कर रहे हो आप उसके ऊपर अपने आप को मुझे बिज़ी रखते हुए दिख रहे हो।
और रिलेशनशिप में रखना चाहते हो तो उसमें आपको पता है कि अगर रिलेशनशिप में आप रहोगे तो उसमें एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी, एक कमिटमेंट नहीं मिलेगा आपको। या तो आपको पार्टनर से नहीं मिलेगा या फिर आप खुद ही नहीं देना चाहते हो कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी अपने पार्टनर को। इस तरीके की एनर्जीज़ भी मुझे रहती हुई दिख रही है सिंह राशि। और अगर आप इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको ऐसे लग रहा है कि चीज़ें उस डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं जिस तरीके से आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हो, उस तरीके से चीज़ें आपको इस रिलेशनशिप में नहीं मिल रही हैं। और इसी कारण से आप प्रैक्टिकल होकर आप सोच रहे हो। थोड़े से आप सेल्फिश हो रहे हो क्योंकि आपने कहीं न कहीं हो सकता है अपने बारे में नहीं सोचा, पहले अपने बारे में नहीं सोचा, लेकिन अब जनवरी के मिड में आप अपने बारे में मुझे सोचते हुए दिख रहे हो। आप अपने करियर के ऊपर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा मुझे फ़ोकस करते हुए दिख रहे हो। ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज़ एंड 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड बोलते हैं कि एंड में 21 से 31 जनवरी के बीच में आपको थोड़ा-सा अनफेयर वाली एनर्जीज़ फ़ील हो रही है। आपको लग रहा है कि जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है वो सही नहीं हो रहा, वो गलत हो रहा है। आपको किसी लेवल पे एक चीटिंग वाली एनर्जीज़ फ़ील हो रही हैं। और देखिए ये कार्ड्स आपके हैं तो हो सकता है कि किसी लेवल पे या तो सिंह राशि आपको लग रहा है कि आपके साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, वो सही नहीं हुआ। आपको रिलेशनशिप में अनफेयर एनर्जीज़ फ़ील हो रही है, चीटिंग वाली एनर्जीज़ फ़ील हो रही है और बहुत ही कम सिंह राशि वालों के लिए बोलूँगी मैं, सबके लिए नहीं बोलूँगी। कुछ सिंह राशि वालों का ये भी हो सकता है कि आपको ये लग रहा है कि आपने ही अपने पार्टनर के साथ गलत किया, आपने ही अपने पार्टनर के साथ सही नहीं किया। ये बहुत थोड़े लोगों के लिए दिख रहा है। ज़्यादा मुझे लग रहा है सिंह राशि आपको ऐसे लग रहा है कि आपके साथ सही नहीं हो रहा, गलत हो रहा है। और ये कार्ड बोलता है कि कुछ चीज़ों को आप लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में जो भी हो रहा है ना वो अच्छे के लिए हो रहा है, इसमें आपकी कोई भलाई है, रिलेशनशिप में कोई भलाई है और आगे जाके जो भी आपके साथ इस रिलेशनशिप में होगा उसमें कोई ना कोई आपकी भलाई है। और जो अभी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और आगे जाके जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। तो इस तरीके की आप एक सोच भी रखते हुए दिख रहे हो क्योंकि आपको एक चीटिंग वाली एनर्जीज़ तो फ़ील हो रही हैं, लेकिन आप यही सोच रहे हो कि चलो यार जो किस्मत में लिखा था वही होना था और जो हुआ ना वो अच्छे के लिए हुआ और आगे जाके जो भी होगा वो भी अच्छा ही होगा। तो इस तरीके की एक सोच आपकी मुझे रहती हुई दिख रही है। अभी देख लेते हैं सिंह राशि कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। लियो सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग्स सिंह राशि के लिए क्या रहेंगी। सिंह राशि ये थी आपकी फीलिंग्स, अब हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। लियो सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग्स सिंह राशि के लिए क्या रहेंगी जनवरी 2025 में। 8 ऑफ कप्स का कार्ड आपके पार्टनर का, मून का कार्ड है आपके पार्टनर का। आपके पार्टनर मुझे इमोशनली लो फील करते हुए दिख रही है सिंह राशि। किंग ऑफ वॉन्ड्स। लियो सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी जनवरी 2025 में। सिंह राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। हेज्ड, सिडक्शन, एक फिजिकल इंटीमेसी फील कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेकर और लव, लेस एंड इनोसेंस। तो सिंह राशि देखिए आपके पार्टनर का मुझे ये दिख रहा है कि जो आपके पार्टनर के स्टार्टिंग के कार्ड्स है ना, स्टार्टिंग का मतलब 1 से 10 जनवरी के बीच में, ये कार्ड ज़रूर बोलते हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म चाहते हैं, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हैं। कुछ सिंह राशि के पार्टनर हो सकता है शादी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में और कुछ के पार्टनर हो सकता है कि सिंपली आपके साथ हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं, जैसे होता है लिव इन रिलेशनशिप हो गया या फिर आपके साथ हमेशा का साथ चाह रहे हैं कि आप दोनों का हमेशा का बॉन्ड है ना वो बना रहे। आपके पार्टनर इस तरीके का चाहते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनको वो हैप्पीनेस, वो जॉय, वो खुशी, वो सैटिस्फैक्शन इस रिलेशनशिप में नहीं मिल रही है, आपसे नहीं मिल रही है और वो किसी चीज़ को मुझे छोड़कर ही आगे बढ़ते हुए दिख रही है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि देखिए जो भी वो सोच है ना उनको आपको लेकर कि लॉन्ग टर्म चाहते हैं, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हैं, शायद वो चीज़ें उस डायरेक्शन में हो नहीं रही हैं। सिंह राशि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, शायद ये चीज़ें मुमकिन नहीं है, ये चीज़ें हो नहीं सकती हैं और किसी चीज़ को वो मुझे छोड़कर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए छोड़कर आगे बढ़ने का मतलब हो सकता है आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आप दोनों के बीच में दूरी आ रही है, इस कारण से डिस्टेंस आ रहा है और हो सकता है आपके पार्टनर जो आपसे चाहते हैं या जो आपको उनको उनको आपको देना है वो चीज़ें वो आपको नहीं दे पा रहे हैं
या फिर जो चीज़ें आपसे उनको चाहिए, उनको वो आपसे नहीं मिल रही, तो एक थोड़ी-सी आपसे दूरी क्रिएट कर रहे हैं, थोड़ा-सा डिस्टेंस रख रहे हैं, यानी कि कम बात कर रहे हैं, उतना कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, उतनी खुशी, उतनी हैप्पीनेस, उतना सैटिस्फैक्शन उनको इस रिलेशनशिप में नहीं रहता हुआ दिख रहा। मिड में 11 से 20 जनवरी के बीच में एक सेट आपके पार्टनर अ, एक इंटीमेसी फ़ील करते हुए दिख रहे हैं, एक सेक्सुअल डिज़ायर आपको लेकर फ़ील कर रहे हैं, फ़िज़िकल इंटीमेसी, फ़िज़िकल कनेक्शन आपके साथ महसूस कर रहे हैं। हो सकता है वो ये चीज़ें अंदर से चाहते हैं आपसे, लेकिन खुल के आपको अपनी ये सारी बातें भी शेयर नहीं कर रहे, ये सारी बातें भी नहीं बोल रहे हैं, जो एक इंटीमेट वाली डिज़ायर उनको हो रही है। इमोशनली थोड़ा-सा लो फ़ील कर रहे हैं। देखिए, स्टार्टिंग से मिड तक, यानी कि 1 जनवरी से 20 जनवरी तक ही मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर बहुत लो एनर्जीज़ में दिख रहे हैं, अंदर से सैटिस्फैक्शन नहीं है, कन्फ्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं, किसी चीज़ का मन में डर है, फ़ियर है, इनसिक्योरिटी है, हो सकता है लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, दुनिया के बारे में सोच रहे हैं, घर वालों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं और मूड स्विंग्स उनके होते हुए दिख रहे हैं, ज़्यादा ग्रेट नहीं फ़ील कर रहे हैं और कन्फ्यूज़न में भी रहते हुए दिख रहे हैं, डाउट्स हैं उनको किसी चीज़ के। लेकिन जैसे ही जनवरी का एंड आ रहा है ना, सिंह राशि, जनवरी का एंड का मतलब हो गया 21 से 31 जनवरी 2025 में। यहाँ पे आपके पार्टनर को एक कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलता है कि ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस उनको खुद के ऊपर आ रहा है, रिलेशनशिप के ऊपर आ रहा है और आपके ऊपर आ रहा है। खुद के ऊपर आने का मतलब जैसे पहले वो थोड़ा-सा मूव ऑन कर रहे हैं, डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, कम बात कर रहे हैं, दूरी रख रहे हैं आपसे, तो वही एक कॉन्फिडेंस उनको आता हुआ दिख रहा है। यानी कि यहाँ पे लो एनर्जीज़ में मुझे आपके पार्टनर रहते हुए दिख रहे थे। जोश कम था, लेकिन उनका जोश वापिस आता हुआ दिख रहा है 21 से 31 जनवरी के बीच में। बहुत कॉन्फिडेंटली चीज़ों को डील कर रहे हैं, या फिर उनको लग रहा है कि अब वक़्त आ गया कि भी अब उनको इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, एक्शंस लेने पड़ेंगे। कॉन्फिडेंस उनको खुद के ऊपर आ रहा है, आपके ऊपर आ रहा है, रिलेशनशिप के ऊपर आ रहा है। ज़्यादा उनको खुद के ऊपर आ रहा है। अगर उन्होंने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लिए थे, आगे नहीं बढ़ रहे थे आपके पार्टनर सिंह राशि, तो मुझे आपके पार्टनर आगे बढ़ना चाहते हुए दिख रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हुए दिख रहे हैं। बहुत करेज के साथ, विल पावर के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रही हैं। इस तरीके की एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही है और सिंह राशि, आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि अगर उन आपको किसी तरीके की उनसे हेल्प सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो आपके लिए रेडी हैं, आपको मदद भी करेंगे। इस तरीके की एनर्जीज़ दिख रही हैं और लवलेस इनोसेंस का कार्ड बोलता है कि चीज़ों को सादगी से डील करते हुए दिख रहे हैं, कॉम्प्लिकेशंस नहीं रखना चाहते, नॉर्मल चीज़ों को रख रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि चीज़ें खराब ना हो जाएँ आप दोनों के बीच में। और यहाँ पे ये कार्ड बोलते हैं कि अपनी तरफ से वो इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, एक्शंस लेना चाहते हैं, अगर उन्होंने पीछे नहीं लिए थे। अब ये ज़रूरी नहीं कि वो एक्शंस ले रहे हैं, अब वो ऐसा सोच ज़रूर रहे हैं, बट वो लेंगे कि नहीं लेंगे अभी हम देखेंगे, आगे होगा क्या। बट ये कि कॉन्फिडेंस उनको ज़रूर आता हुआ दिख रहा है। जो स्टार्टिंग से मिड तक उनके अंदर वो जोश नहीं था, एंड में वो जोश के अंदर आते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से डील करते हुए दिख रहे हैं। अब सिंह राशि देखते हैं कि आप दोनों के बीच में होगा क्या? जनवरी 2025 का महीना जाएगा कैसा? लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में जनवरी का महीना कैसा जाएगा? होगा क्या आप दोनों के बीच में? चीज़ें कैसी रहेंगी? वो देखते हैं। आउटकम क्या रहेगा? डेथ का कार्ड आया है। एम्परर का कार्ड आया है। 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आया है। लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में जनवरी 2025 में आउटकम क्या रहेगा? इन दोनों के बीच में होगा क्या? रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा? वो हम देखते हैं। एंटिसिपेशन, मैस्कुलिन, द रियल डील। सिंह राशि, यहाँ पे जो कार्ड्स निकल कर आए हैं आउटकम में, यानी कि जनवरी का महीना आप लोगों का जाएगा कैसा, होगा क्या आप दोनों के बीच में, तो मुझे ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि डेथ का कार्ड है और रीबर्थ है। देखिए, यहाँ पे डेथ लिखा है, साथ के साथ क्या लिखा है? रीबर्थ। रीबर्थ का मतलब क्या होता है कि एक दोबारा चांस मिलना, दोबारा मौका मिलना। जब किसी की डेथ होती है तो उसको नया जन्म मिलता है, उस इंसान को, उसका आगे जाके नया जन्म होता है। वो तो हमें पता नहीं कि किस किस चीज में नया जन्म मिल रहा है, लेकिन डेथ का मतलब यही होता है कि डेथ के बाद रीबर्थ होता है, कि इंसान फिर से बच्चा बनता है, फिर से नया जन्म लेता है। तो इस तरीके की एनर्जीज होती हैं। तो इस कार्ड का यही मतलब है
कि जनवरी स्टार्टिंग में 1 जनवरी से 10 जनवरी 2025 के बीच में लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में कुछ चीज़ें खत्म हो रही हैं और कुछ चीज़ें नई शुरू हो रही हैं। अब देखिए सबके लिए डेथ और रीबर्थ का मतलब सिंह राशि अलग रहेगा, क्योंकि ये जो एनर्जीज़ के कार्ड निकाले हैं ये आप दोनों के इकट्ठे हैं, आपकी भी एनर्जीज़ हैं, पार्टनर की भी हैं। तो यहाँ पे डेथ और रीबर्थ का मतलब होता है कि आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें एंड होंगी और नई शुरुआत होगी। अब देखिए सबके लिए अलग-अलग चीज़ें रहेंगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर रहे हो और अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत कर रहे हो। यानी कि इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हो, कट ऑफ कर रहे हो, सेपरेशन में आ रहे हो, बात बंद कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें रहेंगी कि डेथ का मतलब कि रिलेशनशिप को ख़त्म कर रहे हो, अपने करियर की तरफ, अपनी पर्सनल लाइफ़ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। एक तो वो चीज़ होगी। कुछ लोगों के लिए डेथ का मतलब ये निकलेगा सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम में कि जनवरी के महीने में ये भी हो सकता है कुछ लोगों में कि आप दोनों में जो भी मनमुटाव चल रहे थे, जो भी लड़ाई झगड़े चल रहे थे, जो भी इश्यूज़ चल रहे थे, आप लोग उसको ख़त्म करके रिलेशनशिप को ही नया मौका दे रहे हो, रिलेशनशिप को ही रीबर्थ कर रहे हो, फिर से चांस दे रहे हो। तो सबकी सिचुएशंस अलग रहेंगी सिंह राशि। देखिए कि जनरल रीडिंग होती है, एक जैसी चीज़ बतानी सबके लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि सबका रिलेशनशिप अलग-अलग लेवल पे होता है और सबके रिलेशनशिप को अलग-अलग टाइम होता है। कुछ लोगों का महीनों का रिलेशनशिप होता है, कुछ लोग सालों का रिलेशनशिप होता है। उस तरीके से मैंने इस कार्ड के दोनों मतलब बताए। कुछ लोग इस रिलेशनशिप को एंड करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएँगे। कुछ लोग होता है हो सकता है डेथ और रीबर्थ का मतलब कि इस रिलेशनशिप को एक फिर से मौका देंगे। पिछले इश्यूज़ को, पिछले प्रॉब्लम्स और पिछले मसलों को खत्म करके एक फ्रेश बिगिनिंग आप दोनों फिर से करते हुए दिख रही है, यानी कि एक नई शुरुआत करेंगे, ऐसा-सा भी रह सकता है। तो एक एंडिंग और न्यू बिगिनिंग आप दोनों के बीच में मुझे होती हुई दिख रही है। एंटीसिपेशन का कार्ड बोलता है अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर आप दोनों ने उम्मीद खो दी थी, होप खो दी थी और आप लोगों की वही उम्मीद, वही होप फिर से मुझे जागती हुई दिख रही है। आप लोगों को लग रहा है कि भी चीज़ें फिर से ठीक हो सकती हैं, चीज़ें फिर से बेटर हो सकती हैं। और मैस्कुलिन और एम्परर के कार्ड देखिए दोनों अलग-अलग डेक से मैंने निकाले हैं। अलग-अलग डेक निकाले ना आपके आगे, तो दोनों में से सेम कार्ड आए हैं। ये एम्परर का कार्ड उस डेक में एम्परर बोलते हैं, इसको मैस्कुलिन बोलते हैं। तो मतलब इसका भी मतलब एम्परर ही है। तो देखिए यहाँ पे मिड में जाके 11 से 20 जनवरी के बीच में मुझे लग रहा है आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ दिख रहा है। चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर किसी एक इंसान को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, इंसान आगे नहीं बढ़ रहा था, तो सिंह राशि या तो आप या आपके पार्टनर, क्योंकि मैंने बोला आउटकम इकट्ठा होता है दोनों का। इसमें किसी की भी एनर्जीज़ रहेंगी। मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि आप दोनों में से एक इंसान इनिशिएटिव ले रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन थोड़ा-सा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी हो रहा है। अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहा है, अपनी मनमर्ज़ी के हिसाब से चीज़ों को डील करने की कोशिश कर रहा है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ़ॉलो कर रहा है एक इंसान, डिसिप्लिन मेंटेन करके सिस्टम बना के ही चीज़ों को मुझे डील करता हुआ दिख रहा है एक इंसान। या तो आप कर रहे हो सिंह राशि, इनिशिएटिव ले रहे हो, या आपके पार्टनर। यानी कि जो भी इंसान आप दोनों में से आगे बढ़ रहा है, एक्शंस ले रहा है, वो कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहा है और अपने हिसाब से ही रिलेशनशिप को थोड़ा-सा डील करना चाहता है। जैसे होता है ना कि सामने वाले पार्टनर को ऐसे लगे कि भी ये इंसान ना थोड़ा-सा अपनी मनमर्ज़ी ज़्यादा कर रहे हो, तो वैसा-सा एटीट्यूड रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो भी कर रहे हो बड़ा मैच्योरिटी से, समझदारी से भी चीज़ों को डील कर रहे हो, ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। कुछ रूल्स भी बनाते हुए मुझे दिख रहे हो मिड में जाके। और रियल डील का कार्ड ये बोलता है कि आप दोनों को ये ज़रूर लग रहा है कि ये जो डील है ना वो रियल है, यानी कि एक्चुअल में सही सही डील है ये रिलेशनशिप की। जिस तरीके का इंसान सिंह राशि आपको लग रहा है कि आपको चाहिए था, आपके पार्टनर बिल्कुल वैसे इंसान है। आपके पार्टनर को भी लग रहा है कि जिस तरीके का इंसान उनको चाहिए था, आप वैसे इंसान हो। तो ये जो डील है ना वो बिल्कुल सही है। जैसा पार्टनर एक-दूसरे को चाहिए, आप दोनों बिल्कुल परफेक्ट हो एक-दूसरे के लिए, तो वैसी सी फीलिंग मन में ज़रूर आती हुई दिख रही है। लेकिन देखिए मिड में जिस तरीके से कॉन्फिडेंस आ रहा है, आगे बढ़ रहे हो, इनिशिएटिव्स ले रहे हो, लेकिन इन द प्रोसेस कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी हो रहे हो। एंड में जाके 21 से 31 जनवरी के बीच में एक पॉज़ आप लोग मुझे लेते हुए दिख रहे हो। पॉज़ लेने का मतलब चीज़ें स्लो रहती हुई दिख रही हैं। चीज़ें उतनी स्पीड से आगे नहीं बढ़ रही हैं। हो सकता है आप दोनों में से किसी एक इंसान की हेल्थ अच्छी नहीं है, सेहत अच्छी नहीं है, या किसी आप दोनों में से किसी के घर वालों की हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आप लोग अपने घर वालों की, किसी इंसान की हेल्थ के ऊपर बिज़ी हो, या आप लोगों की खुद की हेल्थ अच्छी नहीं है, उसके कारण आप लोग आगे नहीं बढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो। अगर ये रीज़न नहीं है सेहत वाला, हेल्थ वाला, तो फिर आप लोग बहुत ज़्यादा खुल के इस रिलेशनशिप में इनिशिएटिव्स, एक्शंस नहीं ले रहे हो जिस तरीके से लेने चाहिए। थोड़ा-सा चीज़ों को सोच समझ कर ही डील करना चाहते हो। थोड़ी-सी रिलेशनशिप में एक स्पीड मुझे कम रहती हुई दिख रही है और एक सोच समझ कर, यानी कि अंडरस्टैंडिंग के साथ ही करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो। तो ये कार्ड बोलता है कि थोड़ा-सा
एक रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट कम दिख रहा है, जोश कम दिख रहा है, इस तरीके की एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही है। जैसे होता है ना, इंसान को बहुत ज़्यादा जोश होता है, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स ले रहा है, तो वो इनिशिएटिव्स, वो जोश मुझे कम रहता हुआ दिख रहा है। मिड में ज़रूर चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन मिड में मुझे एक्शन इनिशिएटिव इस तरीके का दिख रहा है कि जो भी इंसान ब आगे बढ़ रहा है ना, वो अपने हिसाब से अपने कायदे कानूनों को, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा है, डोमिनेट हो रहा है, कंट्रोलिंग हो रहा है। कंट्रोलिंग का मतलब कि रिलेशनशिप को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, कि उस इंसान को अपने हिसाब से, अपनी शर्तों पे ही चीज़ें चाहिए, इस तरीके की एनर्जीज़ रहेगी। तो ये है सिंह राशि आप लोगों का आउटकम। और अब हम देख लेते हैं मैसेजेस आपके पार्टनर के। सिंह राशि के पार्टनर के मैसेजेस क्या रहेंगे सिंह राशि के लिए? 3 मैसेजेस लूँगी सिंह राशि, वो देखते हैं। लियो सिंह राशि के पार्टनर के मैसेजेस क्या रहेंगे सिंह राशि के लिए जनवरी 2025 में? ये 3 मैसेजेस निकाले मैंने सिंह राशि। अब ये देखिए, तीनों मैसेजेस में से पहला मैसेज है कि आई स्टिल रिमेंबर गुड टाइम्स वी शेयर्ड। तो देखिए, आपके पार्टनर बोल रही हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी अच्छा समय आप लोगों ने बिताया, अब अच्छा समय जो बिताया वो उसी उसी को याद कर रही हैं। अब वो उसको याद कर रही हैं कि भी जो आप दोनों ने एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया था, अच्छा टाइम स्पेंड किया था, जब आप लोग मिलते थे, बात करते थे, या फिर जब भी मिले, जब भी बातें हुई हैं, तो जो भी क्वालिटी टाइम था, जो भी अच्छी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई हैं, वो उनको अभी भी याद आता है। वो बिल्कुल भी भूले नहीं हैं उस टाइम को, वो अभी भी याद करते हैं। दूसरा मैसेज है, आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी हैप्पी। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि वो यही चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें। आपकी खुशी में ही वो अपनी खुशी देखते हैं, तो आपकी खुशी चाहते हुए दिख रहे हैं। ये आपके पार्टनर आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि आप खुश रहें अपनी ज़िंदगी में, और आपकी भलाई में उनकी भलाई है, तो आपकी खुशी में उनकी खुशी है, तो आपके लिए एक खुशी वाली चीज़ें सोचते हैं कि आप अपनी लाइफ में खुश रहें, हैप्पी रहें, एन्जॉय करें। तीसरा है, आई नो आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक। तीसरा, आपके पार्टनर को पता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है सिंह राशि, उनको अपनी गलती का एहसास है, रियलाइज़ेशन है। अब देखिए, वो गलती कुछ भी हो सकती है, कोई भी गलती हो सकती है। उन्होंने कोई झूठ बोला, आपको इग्नोर किया, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, आपकी वैल्यू नहीं की, आपसे चिटिंग की, धोखा दी, तो कोई भी गलती अगर उनसे हुई है किसी भी तरीके से, तो वो आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि उनको पता है कि उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, उस चीज़ का उनको ख़याल है, उस चीज़ का उनको एहसास है। तो अपनी गलती उनको रियलाइज़ेशन हो रही है, उनको उस चीज़ का ख़याल है। तो सिंह राशि, ये तीनों में से कोई भी एक मैसेज मैच हो जाएगा, या दोनों हो, 2 हो जाएँगे या 3 हो जाएँगे, देख लेना आपकी सिचुएशंस क्या हैं। तो ये है रीडिंग आप लोगों के लिए जनवरी 2025 की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई, ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।